आज हम लोग एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम एप्टीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम एप्टीट्यूड के डेफिनेशन, नेचर एंड एप्टीट्यूड के टाइप्स एंड एप्टीट्यूड के टेस्ट कैसे कैसे करते हैं, क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एप्टीट्यूड क्या है। तो एप्टीट्यूड मतलब किसी ना किसी में एक हर इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, स्पेसिफिक नॉलेज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। या एक स्पेसिफिक टैलेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि एप्टीट्यूड इज़ एन इन्नेट लर्नड और एक्वायर्ड एबिलिटी। क्या होती है ये, इन्नेट भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है और लर्नड एबिलिटी होती है। कोई ना कोई स्पेसिफिक क्या होगी आपके अंदर की क्वालिटी जो आपने कहीं ना कहीं से सीखी है या आपको कहीं से मिला है या आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो किसी टाइप की हो सकती है, मतलब वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एबिलिटी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन में देखते हैं क्या दिया है, एप्टीट्यूड रिफर्स टू इंटरेस्ट इन ए स्पेसिफिक फील्ड। मतलब स्पेसिफिक फील्ड में क्या है, एक इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। मतलब आपका हर किसी का किसी ना किसी स्पेसिफिक फील्ड में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। किसी को क्रिकेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना, किसी को सिंगिंग, किसी को डांसिंग, तो सभी को किसी को कुछ और करना, सभी का एक डिफरेंट क्या होता है, एक क्वालिटी होता है, या डिफरेंट चीज़ में सभी का एक क्या होता है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट होना है, उसको हम बोलते हैं क्या, एप्टीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर। क्या एप्टीट्यूड के क्या नेचर होते हैं। तो फर्स्ट दिया है एप्टीट्यूड कैन बी कंसीडर्ड टैलेंट। तो एप्टीट्यूड को क्या कंसीडर किया है, टैलेंट। मतलब किसी ना किसी में एक स्पेसिफिक क्वालिटी या स्पेसिफिक नॉलेज, वो क्या होता है, उसका टैलेंट। या किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, किसी का सिंगिंग बहुत अच्छा है, किसी को डांसिंग बहुत अच्छी आता है, या किसी को पेंटिंग, मतलब कहीं ना कहीं किसी को कोई ना किसी को टाइपिंग, मतलब किसी ना किसी की यार एक डिफरेंट क्वालिटी होती है। किसी को क्रिकेट, किसी को बैडमिंटन, तो उसी टाइप से क्या हुआ, किसी ना किसी का कोई भी टैलेंट है, किसी भी इंडिविजुअल का जो टैलेंट है उसको हम बोलते हैं क्या, एप्टीट्यूड। मतलब ये किसको कंसीडर करता है, किसी के टैलेंट को कंसीडर करता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं एन एप्टीट्यूड्स एप्टीट्यूड में भी फिजिकल और मेंटल। तो एप्टीट्यूड फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल, मतलब किसी ना किसी में फिजिकली टैलेंट होगा और किसी में मेंटली, वो कहीं ना कहीं मेंटली इस तरह का टैलेंट होगा, वो कुछ भी इजीली नॉलेज होगा, उसमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना, किसी को अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या किसी में फिजिकल कोई ना कोई एक्टिविटी, जैसे कोई फाइटर या कोई भी डांसर, स्विमिंग, कोई भी एक्टिविटी हो सकता है। तो मतलब फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है एबिलिटी। नेक्स्ट आपका एप्टीट्यूड इज़ इनबॉर्न। ये क्या होती है, इनबॉर्न हो सकता है, क्या हो सकता है, इनबॉर्न भी हो सकता है और इनबॉर्न हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी एप्टीट्यूड होता है वो हमें इनबॉर्न, हम कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में हमें क्या होता है, बर्थ से ही हमें इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग देखा होगा बचपन से ही बच्चों को कि वो बैट से खेलना स्टार्ट कर देते हैं, या गाने सुनना, या कहीं ना कहीं एक चीज़ में उनका इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एप्टीट्यूड। मतलब ये इनबॉर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट दिया है क्या कि एबिलिटी इज डेवलप नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लर्नड स्किल और एटीट्यूड। तो ये क्या कर सकते हैं, एप्टीट्यूड की हेल्प से क्या करें, एक एबिलिटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, इन सब में क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। किसकी हेल्प, क्योंकि हमें किसी चीज़ में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट है तो हम उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। जैसे कि किसी को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है तो वो उस चीज़ के बारे में, या किसी को कोई भी मैकेनिकल टेक्निकल चीज़ों में, जो भी चीज़ें उनमें जिसमें इंटरेस्ट होगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो वो उसमें उसे अच्छे से वर्क करेगा और वो आप उससे क्या होगी, जो भी इंडिविजुअल उसकी नॉलेज में ग्रोथ होगी और उसका स्किल्स डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट मोटिवेशन फोर्स। तो एप्टीट्यूड क्या होता है, ग्रेट मोटिवेशन फोर्स होता है। मतलब एप्टीट्यूड की हेल्प से क्या है, हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हमें किस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हम उस चीज़ को करने के लिए रेडी है, क्योंकि हम उस किसी के फोर्स के साथ नहीं कर रहे, तो हमें इजीली क्या करता है, मोटिवेट। या हमें कोई फोर्स कर रहा है, जब हम कर रहे हैं तो मतलब हम उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, बट इस चीज़ के लिए क्या है, हम खुद से रेडी हैं, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, हम उसे करना पसंद करते हैं। तो क्या करता है, हम किसी चीज़ को करना पसंद करते हैं तो ऑटोमेटिक हम उसको करने के लिए मोटिवेट होते हैं और उसको अच्छे से कर पाते हैं। वो क्या होता है आपका एप्टीट्यूड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, टाइप्स। तो क्या टाइप्स होते हैं एप्टीट्यूड के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। टाइप्स फर्स्ट दिया है सेंसरी एप्टीट्यूड। क्या होगा आपका, सेंसरी एप्टीट्यूड। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, सेंसरी भी हो सकता है और आपका मैकेनिकल, नेक्स्ट आपका आर्टिस्ट, नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल और नेक्स्ट आपका स्कूलिस्ट।
तो ये आपके क्या हैं, टाइप्स हैं। कौन कौन सा, सेंसरी एप्टीट्यूड, सेंसरी एप्टीट्यूड क्या होगा, सेंसरी मतलब किसी ना किसी में किसी को बहुत अच्छा स्मेल, टेस्ट, वो सारा एप्टीट्यूड मतलब किसी को बहुत ज़्यादा स्मेल कितनी भी होगा, हायर स्मेल, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकता है, किसी भी ऑर्डर को अच्छे से परसीव कर सकता है, किसी भी टेस्ट को या किसी भी वॉइस को, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसमें एक ऐसा टैलेंट है, एक स्पेसिफिक क्वालिटी है जो उसके सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा उसका सेंसरी एप्टीट्यूड। नेक्स्ट होता है आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड। मैकेनिकल कैसे, जैसे किसी भी चीज़ में वर्क करना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सही करना, इंजीनियरिंग साइड, ये सारे क्या होगा मैकेनिकल। कहीं ना कोई मैकेनिक की तरीके से हम किसी चीज़ को रिपेयर करना, उनको बनाना, उनको सही करने की कोशिश करना, वो क्या होता है आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड। नेक्स्ट होता है आर्टिस्टिक। आर्टिस्ट मतलब कहीं ना कहीं सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग या कुछ नया आर्ट बनाने की कोशिश करना, या कुछ बनाने की कोशिश करना, जो भी क्या होता है आर्ट, कुछ डिफरेंट बनाना, जैसे कि आपको कोई ड्राइंग करना या कोई पेंटिंग, कुछ भी नया बनाने की कोशिश करना, जैसे कि कुछ डिजाइनिंग वाले ग्लास वगैरह, कप वगैरह या पॉट वगैरह देखे होंगे, तो कुछ नया, या कोई भी मूर्तियाँ वगैरह, जो भी आपको स्टैचू वगैरह बनाना, तो ये सारी चीज़ों किसमें अंदर आती है, आर्टिस्टिक से होता है। प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। प्रोफेशनल मतलब किसी भी प्रोफेशनल में बिलोंग करते हो, तो उस प्रोफेशनल में बहुत अच्छे से वर्क करना, या किसी भी प्रोफेशनल के बारे में अच्छे से नॉलेज होना, या उस चीज़ में बहुत अच्छे से वर्क करना, वो क्या होता है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। नेक्स्ट आपका क्या होता है स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड। स्कूलिस्टिक मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड, आपको किसी ना किसी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना, एजुकेशन में डेवलप करना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना, या किसी भी चीज़ के बारे में पूरा प्लान करना कि हमें स्कूल में कैसे पढ़ना है, किस तरह से क्लास अटेंड करना है, तो यह पूरा स्कूलिंग अटेंड करना, ये सब क्या होता है आपका टाइप्स होते हैं। कौन कौन से सेंसरी मतलब कुछ लोगों के सेंसरी ऑर्गन इतने स्पेसिफिक होते हैं जिससे बहुत इजीली सारी चीज़ों को अच्छे से परसीव कर सकते हैं। कोई ना कोई मैकेनिकल मतलब किसी चीज़ को रिपेयर करना, कोई ना कोई मशीनरी वगैरह उनको रिपेयर करना या उनको ट्रीट करने में सही करना। नेक्स्ट है आर्टिस्ट, कुछ ना कुछ कला करना, डांसिंग और आपका सिंगिंग हुआ, कुछ नया बनाना, स्टैचू, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल मतलब किसी ना किसी प्रोफेशनल के बेस पे वर्क करना, हमें प्रोफेशनल एरिया में किस तरह से वर्क करना, उसके बारे में पूरा फुली नॉलेज होना और उसमें इंटरेस्ट के साथ वर्क करना। स्कूलिस्ट मतलब कहीं ना कहीं स्कूलिस्ट एरिया में अच्छे से वर्क करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये रहता है क्या टाइप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है और हमें इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है और क्यों करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली पता कर सकते हैं कि हाँ कोई भी इंडिविजुअल किस चीज़ में बहुत अच्छे से सक्सीड अचीव कर सकता है या किसी वर्क को कितने सक्सेसफुली कर सकता है, उसके बारे में क्या कर सकते हैं एप्टीट्यूड की हेल्प से असेस कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या दिया जाए कि एप्टीट्यूड टेस्ट आर टेस्ट इज दैट विल प्रिडिक्ट सक्सेस टू सम डिग्री, इट हेल्प अस टू मेजर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें प्रेडिक्ट मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं सक्सेस का। अगर कोई आपने देखा होगा कुछ बच्चों को हम देखते हैं तो वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो हम एक अनुमान लगा दें कि ये क्रिकेट में बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, या वो क्रिकेट की परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहे हैं, या उसका ड्राइंग या सिंगिंग कुछ भी चीज़ है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, उसके बेस में क्या कर सकते हैं एक अनुमान लगा सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि ये इस फील्ड में आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकता है। किसकी बेस पे एप्टीट्यूड टेस्ट की बेस पे। तो क्या डिग्री और इट हेल्प टू मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी सक्सेस। हम इसमें क्या कर सकते हैं असीस कर सकते हैं कि किस में प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस करने के, इस फील्ड में वो अच्छे से सक्सेस कर सकता है। जैसे कि आपने मैथ 12th में मैथ स्ट्रीम से 12th किया या बायो से किया, किसी भी सब्जेक्ट से किया, बट आप क्या कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी देखकर, आपकी नॉलेज देखकर हम एक डिसाइड कर सकते हैं कि आप ये वाला कोर्स करोगे तो ईजिली क्या कर सकते हो लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हो। किसकी हेल्प से एप्टीट्यूड टेस्ट की हेल्प से असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं यूजेज कि एप्टीट्यूड टेस्ट के क्या यूजेस हैं और ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट है। तो यूज क्या है एडमिशन, तो किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी जगह एडमिशन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि आप कहीं पे भी जॉब के लिए या किसी भी टाइप के एडमिशन में किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी फील्ड में, जैसे कि इंजीनियरिंग साइड, नर्सिंग साइड, डॉक्टर्स या भी कोई भी कॉमर्स साइड, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो तो वो कहाँ से आपके टेस्ट के बेस पे जो भी आपका एक कि जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, देखा होगा आपने नीट वगैरह के
या कोई भी जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बेस पर ही आपको क्या मिलता है एडमिशन। तो उससे आपका असेस करते हैं कि आपको कितना उस चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज है, आपको अब इतने अच्छे से उस चीज़ के लिए आप कैपेबल हो या नहीं। तो किसके एक एडमिशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका गाइडेंस, तो हम इसकी एप्टीट्यूड टेस्ट की हेल्प से गाइड भी कर सकते हैं, किसी को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमें उस बंदे के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा या हमें पता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमें उसकी वीकनेस मालूम है तो उस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या उस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वीकनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम उसमें काउंसलिंग को गाइड कर सकते हैं, जो भी उसकी वीकनेस उसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं फिनिश कर सकते हैं इसकी हेल्प से एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन फॉर जॉब, तो जॉब के सिलेक्शन, जैसे कि हम जॉब के लिए जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं और नॉलेज नहीं है तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो। तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है एप्टीट्यूड, मतलब आपको किसी भी फील्ड के लिए अगर जॉब दिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड आपको कितना नॉलेज है। अगर आपको किसी फील्ड में भेजा जा रहा है तो जब तक आपको नॉलेज नहीं हो तो वहाँ आप अच्छे से वर्क परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ों को असेस करने के लिए क्या करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं कि आपको किसी भी पोस्ट, जैसे कि इंटरव्यू वगैरह होते हैं, रिटर्न टेस्ट जो भी होते हैं, वो उसमें यही देखते हैं कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है किसी भी वर्क को करने की, आप कितने अच्छे से किसी भी प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हैं या अच्छे से कंडक्ट कर सकते हो। उस चीज़ के लिए क्या करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेक्ट। नेक्स्ट आपका स्कॉलिस्टिक, मतलब स्कूल में जो भी एजुकेशनल जो भी प्लान्ड है या एजुकेशनल जो भी एरिया है वहाँ पर प्लान्ट करना या किस तरह से सिलेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। जैसे कि हम एडमिशन टाइम में देखते हैं, जो भी हम बच्चों को एडमिशन कराने के लिए आते हैं तो क्या होता है वहाँ पे एक वर्बल या एक रिटन टेस्ट होता है, जिसके बेस पे क्या कहते हैं उनको एक क्लास डिसाइड किया जाता है कि फर्स्ट में देना या सेकंड में देना या थर्ड में, क्योंकि उनकी नॉलेज के बेस पे उनको कितना उस चीज़ के बारे में नॉलेज। जैसे कि आपने कहीं देखा हो कुछ बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो 5th में है, बट हम उसको स्कूल में ट्रांसफ़र या अनदर स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो उस टाइम क्या होता है एक एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम के बेस पे उसे डिसाइड किया जाता है कि उसको 6th में रखना है या उसको 4th में 5th में, उसी के बेस पे तो वो रहता है कि आपका स्कॉलिस्टिक में हेल्प करता है। तो ये आप सभी जगह पे क्या करते हैं एप्टीट्यूड की हेल्प से, एप्टीट्यूड टेस्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम वर्क कर सकते हैं, इस जगह से यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के क्या इम्पोर्टेंस हैं और क्यों ज़रूरी है। तो क्या है आपका लर्निंग रेडीनेस, तो हम उससे पता कर सकते हैं कि जो भी है वो कितना रेडी है लर्निंग के लिए, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट अगर उसका नॉलेज लैक होगा या कितना हम उसमें कितना परफॉर्मेंस या उस पर कितना वर्क हमें करना है उसके बारे में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम ग्रुप्स, तो एक हम क्या कर सकते हैं अगर नॉलेज के बेस पे हम क्या कर सकते हैं क्लासरूम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हाँ सभी लोगों को ये लेवल का नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लास कंडक्ट या क्लासरूम रेडी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसमें कि एप्टीट्यूड टेस्ट की हेल्प में सभी को एक सिलेक्ट किया कि हाँ ये इस कैटेगरी के हैं या इतना लेवल का नॉलेज है। जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जिसमें कुछ लोगों के 80 से अबव है, कुछ लोगों को 80 से बिलो है, कुछ को 70 है, तो हम एक कैटेगरी का ग्रुप क्या कर देंगे सेक्शन ए बी सी, तो एक सेक्शन ए में जिसका 80 से अबव है उनको सेक्शन ए में, 80 से बिलो है जिसको सेक्शन बी में, और 70 से बिलो है या 70 है उसको सेक्शन सी में। तो इस तरह से फिर उनके ही अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या करेंगे एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, किसके हेल्प से एप्टीट्यूड टेस्ट के। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाइंग अंडर अचीव्स, तो आइडेंटिफाई अंडर अचीव हम उसके बारे में अच्छे से क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या अचीव कर सकते हैं या उनको क्या अचीवमेंट करना या किस तरह से हम उनको नॉलेज, तो उसके बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डायग्नोसिस लर्निंग प्रॉब्लम, तो हम लर्निंग प्रॉब्लम को भी डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो भी आपका क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट होते हैं उनकी हेल्प से ईजिली हम क्या कर सकते हैं असेस कर सकते हैं कि आप कितना उस चीज़ के बारे में लर्न कर रहे हो या लर्न कर पा रहे हो, उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्प स्टूडेंट इन देयर एजुकेशन, तो एप्टीट्यूड हेल्प से क्या होता है हेल्प होती है एजुकेशन में, उसकी एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं कि वो कहाँ पर वीक है उसे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है, किसके बेस पे एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे, क्योंकि टेस्ट करेंगे तो हमें उसकी वीकनेस का मालूम पड़ेगा और हम उस पर क्या कर सकते हैं एजुकेशन लेवल को अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से एप्टीट्यूड टेस्ट। हेल्प टू प्रिडिक्ट सक्सेस, और एक अनुमान लगा सकते हैं उसकी सक्सेस के लिए, किसकी हेल्प से कि हाँ आपको इतना नॉलेज हो आप इस फील्ड में अच्छे से वर्क कर पाओगे या आपको इस फील्ड में मतलब कि जिस सब्जेक्ट में आपको इतना अच्छा नॉलेज होगा उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं उसके सक्सेस के बारे में
प्लान या एक अनुमान लगा सकते हैं। तो ये था आपका क्या एप्टीट्यूड टेस्ट। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कुछ सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन या जो भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, नॉलेज का लेवल कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या और पढ़ा था, हमने एप्टीट्यूड क्या होता है कि किसी ना किसी का एक स्पेसिफिक टैलेंट। तो आज हम लोगों ने एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।